कहानी बहरूपिया। गांव का रहस्य कलाकार। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे उतर रहा था और गांव के पगडंडी पर लाल धूल उड़ रही थी। बच्चों की टोली खेलते खेलते उस छोटे से मैदान तक पहुंच गई जहां अक्सर लोग किसी न किसी तमाशे का इंतजार करते थे। अरे, आज फिर वही नकली राजा आएंगे क्या? छोटा गुड्डू वाला, जो गांव का सबसे शरारती बच्चा था, उसका दोस्त मोहन बोला। हाँ, सुना है आज वे नया रूप दिखाने वाला है, साधु बनकर आएंगे। गांव के लोग इन बहरूपियों से बहुत प्रभावित रहते थे। वो आदमी हर हफ्ते किसी नए रूप में आता, कभी साधु, कभी राजा, कभी पुलिस वाला तो कभी फकीर। पर उसकी असली पहचान कोई नहीं जानता था। लोग उस बस रामू बहरूपिया कहते थे। गांव में उसकी एंट्री हमेशा फिल्मी होती थी। ढोलक की थाप, बांसुरी की तान और बच्चों की भीड़। रामू एक कोने से निकलता, कभी राजा बनकर तो कभी फकीर से भेष में, और सबको मंत्र मुग्ध कर देता। आज वो सफेद कपड़ों में आया था, लंबी दाढ़ी, माथे पर तिलक और हाथ में लकड़ी की थाली। आवाज गूंजी, भैया और बहनों, ये संसार माया है, जो इसे छोड़ दे वही सच्चा राजा है। लोगों ने चुपचाप सुनना शुरू किया। बच्चे भी अचानक शांत हो गए। पर उस आवाज में एक दर्द था, एक छिपा हुआ रहस्य। गांव की बूढ़ी दादी बोली, इस इंसान आदमी की आंखों में कुछ अजीब है, जैसे कोई बड़ा दुख छिपा हो। रामू के अभिनय में कुछ ऐसा जादू था कि लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेते। वो अब किसी को समझाता कि लालच मत करो तो लगता जैसे खुद बहुत खो चुका है, और जब कहता सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है तो उसकी आवाज में सच्चाई झलकती। लेकिन एक दिन उस अभिनय के पीछे की कहानी खुलने वाली थी। रात का वक्त था। गांव के मेले के बाद रामू अपने छोटे से झोपड़े में बैठा था। दिया जल रहा था और पास में पुराना आईना रखा था। वह धीरे से बोला, हर दिन एक नया चेहरा पहनता हूँ, मगर अपना असली चेहरा कहाँ छुपाऊं? उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। आईने में उसे अपने ही चेहरे से नफरत होती थी। क्यों बना हूं मैं बहरूपिया? क्या नहीं बन सकता मैं कोई सच्चा इंसान? वह याद करने लगा। कभी वो एक थिएटर का कलाकार था, शहर के मंचों पर काम करता था, पर एक हादसे ने सब बदल दिया था। बस से उसके लिए से में सब बदल गई, और उसी दिन रामू की जिंदगी का रंग सूख गया। उसके पास न पैसा बचा, न पहचान। लोगों ने कहा, अरे एक छोटा सा कलाकार था, अब तो खत्म हो गया। लेकिन वह खत्म नहीं हुआ। वो बहरूपिया बन गया। हर दिन किसी और का रूप लेकर अपने दर्द को छिपाने लगा। धीरे धीरे उसकी कहानी गांव से गांव घूमने लगी। कई लोग उसे भगवान का दूत समझने लगे, तो कुछ बच्चे उसे डरावना मानते। पर एक दिन एक छोटा लड़का उसकी जिंदगी में आया, छोटू। वह अनाथ था, भूखा था और रामू से बोला, बाबा तुम भगवान हो ना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। रामू चौंक गया। पहली बार किसी ने उससे भगवान कहा था, और पहली बार किसी ने उससे अपनापन दिखाया था। उसने छोटू को अपने साथ रख लिया। अब दोनों दिन में अभिनय करते और रात में गांव गांव घूमते। रामू उसे सिखाता, बेटा बहरूप बदलना आसान है, लेकिन दिल साफ रखना मुश्किल। कहानी का पहला मोड़ तब आया जब एक गांव में कुछ लोग उसे ठग समझे बैठे। उन्होंने कहा, यह आदमी नकली है, पर लोगों से ऐसा ठगता था। फिर ने उसके झोले में रख पैसे निकाल लिए और उसे धक्के देने लगे। फिर भी वह छोटू चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है, बाबा बुरा नहीं है। पर किसी ने नहीं सुना। रामू की आंखों में आंसू भर आए। उसे पहली बार अपने कर्मों पर नहीं, दूसरों की नफरत पर रोना आया। रात को वह और छोटू नदी किनारे बैठे थे। रामू बोला, बेटा, लोग बहरूप दिखते हैं, दिल नहीं। अगर एक दिन मैं चला जाऊं तो तुम सच्चा इंसान बनना, चेहरे नहीं बदलना। छोटू बोला, बाबा आप नहीं जाओगे ना? रामू ने मुस्कुरा कर कहा, हर बहरूपिये का आखिरी मंच होता है बेटा, मेरा वक्त भी आएगा।
कभी कभी लोग अपने दर्द को हंसी के पीछे या किसी और चेहरे के पीछे छुपा लेते हैं, पर सच्चाई ये है, हर इंसान के भीतर एक असली चेहरा होता है जो सिर्फ सच्चाई और प्यार से ही पहचाना जाता है। अगले दिन सूरज उगा तो छोटू ने देखा कि बाबा पहले ही तैयार थे। आज वे पुलिस वाले के रूप में गांव जाने वाले थे। उसने अपनी मूछ छुटकाई, टोपी पहनी और हाथ में लाठी ली। चल बेटा, आज तुझे सिखाता हूँ न्याय का मतलब क्या होता है। छोटू ने हंसते हुए कहा, तो क्या आप सच में पुलिस वाले हैं बाबा? रामू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर नीयत साफ हो तो हर इंसान पुलिस वाला होता है, सच्चाई का पहरेदार। गांव की चौपाल पर आज खूब भीड़ थी। रामू पुलिस वाला के भेष में बोला, जो झूठ बोलेगा वह जेल जाएगा। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। औरत ने कहा, अरे ये तो कितना असली लगता है। एक बूढ़ा बोला, भाई ऐसे पुलिस वाले अगर सच में हो तो देश सुधर जाए। रामू के दिल में कुछ चुभा। उसे लगा, क्या वाकई लोग सच्चे चेहरे पर भूल गए? क्या सिर्फ नकली चेहरों पर ही यकीन बचा है? तभी चौपाल पर दो किसान आपस में झगड़ने लगे। एक बोला, इसमें मेरा खेत हड़प लिया। दूसरा बोला, झूठ बोलता है, जमीन मेरी है। भीड़ शोर मचाने लगी। पुलिस वाले, फैसला करो। रामू थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने छोटू को बुलाया। बेटा, तुझे क्या लगता है कौन सही है? छोटू ने मासूमियत से कहा, बाबा, जो जोर से बोल रहा है वो शायद झूठ बोल रहा है, क्योंकि सच्चा इंसान अपनी बात चुपचाप कहता है। रामू के होठों पर मुस्कान आई। बेटा, तूने आज बड़ी बात कह दी। इंसान की सच्चाई उसकी आवाज नहीं, उसकी आंखें बताती है। उसने दोनों किसानों को समझाया, झगड़ा मिटाने से ज्यादा जरूरी है भरोसा वापस लाना। और उसने अपने अभिनय से वह सीन ऐसा निभाया कि दोनों किसान एक दूसरे से गले लग गए। भीड़ तालियां बजाने लगी। रामू के मन में एक आवाज आई, आज मैंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, सच में कुछ अच्छा किया। रात को छोटू ने पूछा, बाबा, आज आपने सच बोला था, क्या अभिनय? रामू चुप रहा, फिर बोला, बेटा, कभी कभी दोनों एक ही बात बन जाते हैं। जब जब सच्चाई की अभिनय में डोलो तो असर करती है। छोटू सोचने लगा, क्या बाबा को खुद भी नहीं पता कि उनका कौन सा रूप असली है? कुछ दिन बाद एक बुरी औरत आई। उसका नाम था शांताबाई। वह बोली, बेटा, तू तो भगवान का आदमी लगता है, क्या मेरे बेटे की ढूंढ सकता है तू? वह शहर गया था काम की तलाश में, पर वापस नहीं लौटा। रामू की आंखें नम हो गई। उसे अपनी खोई हुई पत्नी सीमा याद आ गई। उसने कहा, माँ, मैं ढूंढ तो नहीं सकता, पर दुआ जरूर करूंगा कि वह लौट आए। शांताबाई बोली, तू बहरूपिया है पर दिल वाला है बेटा। उस दिन पहली बार किसी ने उसके भेष के बाहर जाकर उसके दिल को देखा। अगले हफ्ते रामू ने तय किया कि वह साधु बाबा बनकर मेले में जाएगा। उसने कहा, आज मैं लोगों को सीख दूंगा सच्चाई की ताकत। छोटू ने पूछा, क्या सच में लोग सीखेंगे? रामू बोला, अगर एक भी इंसान बदले तो दुनिया बदल सकती है बेटा। मेले में रामू ने प्रबंध शुरू किया। मनुष्य हर दिन चेहरा बदलता है, कभी खुश दिखने का, कभी अमीर दिखने का, या कभी अच्छा बनने का। पर जब वह खुद से सच्चा नहीं रहता तो उसका चेहरा भी झूठ हो सकता है। लोग सुनते रहे और कई रो पड़े। किसी ने पहली बार महसूस किया कि बहरूपिया झूठ नहीं बोलता, बल्कि सच्चाई दिखाता है, अलग रूप में। मेले के बाद छोटू ने पूछा, बाबा, क्यों आपको लोग कभी समझेंगे? रामू बोला, जब मैं नहीं रहूंगा तब शायद समझेंगे। लोग सच्चाई को तब पहचानते हैं जब वह सामने नहीं रहती। छोटू बोला, तो क्या मैं इन्हें बताऊंगा? रामू ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा, तू मेरी सच्चाई बनेगा। किसी रात अचानक तूफान आया। रामू और छोटू का छोटा सा टेंट उड़ गया। बारिश, बिजली और हवा, सब कुछ जैसे गुस्से में था। रामू ने छोटू को अपनी बाहों में लिया। डर मत बेटा, ये तूफान भी निकल जाएगा। पर उस रात कुछ टूट गया था। रामू के सीने में दर्द उठा और वह हमेशा बेहोश हो गया। छोटू घबरा गया, बाबा उठो बाबा। बारिश के बीच उसने बाबा का चेहरा देख लिया। फिर मूछ भी निकल गई, दाढ़ी गिर पड़ी और उसका असली चेहरा सामने आ गया। छोटू ने पहली बार देखा, बाबा की आंखें कितनी थकी हुई है
और उनमें कितना दर्द है। उसने रोते हुए कहा, बाबा बाबा अब ये रूप छोड़ दो, बस अपने जैसे रहो। रामू ने धीरे से कहा, बेटा शायद अब वक्त आ गया है सच्चे रूप में लौटने का। अगले दिन सूरज निकला। रामू अब किसी रूप में नहीं था, सिर्फ एक आम आदमी, सादे कपड़े, बिना मूछ वाला, बिना झूठ। गांव वालों ने पूछा, आज कोई नाटक नहीं? रामू बोला, आज असली नाटक खत्म हुआ, अब सच्चाई शुरू होगी। लोगों ने हंसते हुए कहा, अरे अब तो असली लग रहा है। रामू बोला, शायद इसलिए क्योंकि मैंने अब अभिनय छोड़ दिया है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में जीतता है, कभी दिखावे का, कभी मजबूरी का, कभी डर का। पर जो अपने दिल का बहरूपिया छोड़कर सच्चा बन जाता है, वह सबसे बड़ा कलाकार होता है। रामू का असली चेहरा और छोटू की नई राह रात बीत चुकी थी। सुबह की किरणों धीरे धीरे झोपड़ी की दीवारों पर उतर रही थी। रामू बहरूपिया अब बिना किसी भेस के मिट्टी के फर्श पर बैठा था। उसकी आंखों में अब नकली चमक नहीं थी, बल्कि एक थकी हुई शांति थी। छोटू ने पूछा, बाबा आप कोई नया रूप नहीं अपनाओगे? रामू ने धीरे से मुस्कुराया, नहीं बेटा, अब बस एक ही रूप है, सच्चा इंसान। गांव वाले अब रामू को अलग नजरों से देखने लगे थे। पहले वे सोचते थे कि बहरूपिया सिर्फ तमाशा दिखाने वाला है, लेकिन अब वे महसूस करने लगे कि इस इंसान ने इन्हें चेहरे नहीं, जिंदगी दिखाई थी। एक दिन गांव के सरपंच आए, बोले, रामू तू अब नाटक नहीं करेगा। रामू ने जवाब दिया, अब मेरा नाटक जिंदगी है और मेरी कहानी लोगों का सच। छोटू अब बड़ा हो रहा था। हर दिन वह रामू के साथ काम करता, कभी लकड़ी बटोरता, कभी मेले में मदद करता, पर उसके दिल में एक सपना था, एक दिन मैं भी ऐसा कलाकार बनूंगा जो लोगों को हंसाई नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करे। रामू ने उसे अभिनय दिखाना शुरू किया, पर इस बार उसने कहा, बेटा अभिनय सिर्फ चेहरा नहीं, भावना है। अगर तू दूसरों का दर्द महसूस कर ले तो तेरा हर शब्द असर करेगा। छोटू सुनता और समझता। वो बाबा को ध्यान से देखता, कैसे वे साधारण शब्दों से गहरे बातें कह देते थे। धीरे धीरे रामू और छोटू का नाम आसपास के गांव वाँव में फैल गया। लोग कहते, वह बहरूपिया अब भगवान का आदमी बन गया है। जहाँ पहले लोग उस पर शक करते थे, अब वही लोग उसे खाने को बुलाते, कपड़े देते और सम्मान बैठते। रामू को यह सब देखकर अजीब लगता था। वह सोचता, जब मैं झूठे रूप में था तो लोग हंसते थे, और अब जब सच्चा हूं तो लोग झुकते हैं। क्या सच में समाज सच्चाई की कद्र करता है, या बस समय के साथ बदल जाता है? एक शाम दोनों नदी किनारे बैठे थे। रामू ने कहा, बेटा दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह चेहरा बदलते हैं दुनिया के लिए, और दूसरा वह जो दुनिया बदलते हैं अपने चेहरों के लिए। छोटू बोला, बाबा मैं दूसरा बनूंगा। रामू मुस्कुराया, तू बन भी गया है बेटा, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन शहर से कोई आदमी आया। क्या यहाँ रामू नाम का बहरूपिया रहता है? रामू ने चौंक कर देखा। वह आदमी उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। वह बोला, शहर की थिएटर में आपके जैसे कलाकार की जरूरत है। हमने आपका नाम सुना है, चलिए वापस। रामू के भीतर कुछ टूट गया। शहरी वही थी जिसने उसकी हंसी छीन ली, और अब वही उसे बुला रहा है। छोटू बोला, बाबा क्या आप जाओगे? रामू चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी जिंदगी हमें वही वापस ले जाती है जहां से हम टूटे थे, ताकि इस बार हम पूरे होकर लौटे। रामू और छोटू शहर पहुंचे। थिएटर के बाद पुराने पोस्टर लगे थे, कुछ पर उसका नाम भी मिटा हुआ था। लोग उसे देखकर बोले, अरे ये तो वही बहरूपिया है जो कभी स्टेज पर राज करता था। रामू ने मंच पर कदम रखा। सालों बाद रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन इस बार वह किसी रूप में नहीं था, सिर्फ एक सादा इंसान। उसने कहा, आज मैं कोई अभिनय नहीं करूंगा, बस एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसे आदमी की जो हर दिन नया चेहरा पहनता था, और एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसका असली चेहरा सबसे सुंदर था। भीड़ शांत थी। रामू की आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, पर उस दिन उसने पहली बार सच्ची ताली सुनी। रामू की तबीयत बिगड़ती हुई। कहानी खत्म होने के बाद रामू के सीने में दर्द बढ़ गया। छोटू ने उसे संभालते हुए बोला, बाबा अस्पताल चलते हैं।
रामू ने हंसकर कहा, नहीं बेटा, हर कलाकार की आखिरी सांस मंच पर ही निकलनी चाहिए। उसकी आवाज धीमी पड़ी। छोटू, अब तू मेरी कहानी आगे बढ़ाना, लोगों को बताना कि बहरूपिया झूठ नहीं होता, बस वह सच दिखाने का नया तरीका जानता है। छोटू को आंखों में आंसू थे। बाबा, बाबा, मैं वादा करता हूँ। सुबह हुई। थिएटर की कुर्सियां खाली थी, पर मंच पर अब भी रामू की मुस्कुराहट थी, एक सच्चे इंसान की मुस्कुराहट। छोटू ने उसकी तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, अब से हर कहानी में, हर अभिनय में मैं आपका साया बनूंगा बाबा। छोटू अब खुद मंच पर आने लगा। वह कहानियां सुनाता, लेकिन अंत में हमेशा कहता, कभी कभी किसी इंसान के उसके चेहरे पर मत पहचानना, क्योंकि असली चेहरा अक्सर दिल के पीछे छुपा होता है। लोग खड़े होकर तालियां बजाने, और हर बार छोटू के चेहरे पर वही मुस्कान होती जो कभी रामू के पास थी। हवा में हल्की ठंडक थी। शहर के थिएटर की इमारत अब पुराने जमाने की निशानी बन चुकी थी। रामू के जाने के बाद उस मंच पर अब सिर्फ यादें रह गई थी। मगर हर शाम एक नौजवान वहां आता, झाड़ू लगाता, दिया जलाता और मंच पे बीचों बीच खड़ा होकर चुपचाप बोलता, बाबा, आज मैं आपकी जगह पर हूँ। वो था छोटू। अब जवान हो चुका था। चेहरे पर वही मासूमियत, पर आंखों में गहराई आ चुकी थी। छोटू ने थिएटर को फिर से शुरू करने का ठान ली, पर लोग अब मनोरंजन बदल चुके थे। कोई मोबाइल में वीडियो देखता, कोई सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता। थिएटर अब किसी को याद नहीं था, पर छोटू रोज दरवाजे खोलता, धूल साफ करता और बदबू बदबू दाता। एक दिन फिर लोग कहानी सुनने आएंगे। गांव के कुछ लोग उसकी मेहनत देखकर कहते, अरे छोरे, ये जमाना कहानी सुनने का नहीं रहा, अब तो लोग बस दिखावे पर चलते हैं। छोटू बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे अपने बाबा की वो बात याद थी, बेटा, चेहरा चाहे कोई भी हो, अगर दिल सच्चा हो तो कहानी जरूर सुनी जाएगी। छोटू ने नाटक शुरू किया, सच्चे और झूठे इंसान की कहानी। पर पहले दिन सिर्फ 4 लोग आए, तीसरे दिन 2 लोग, चौथे दिन वह सिर्फ एक बच्चा बैठा था, जो आखिरी में ऊँग गया। थिएटर की कुर्सियां खाली थी, पर छोटू ने मंच नहीं छोड़ा। वे कहता, अगर एक दिन भी छू गया तो कहानी सफल होगा। एक शाम छोटू ने सोचा, अब शायद मुझे कोई और काम करना पड़ेगा। जब जेब में पैसे खत्म थे, खाना भी नहीं था, वह शहर की गलियों में घूम रहा था। तभी उसने देखा, लोग एक मोटिवेशन स्पीकर में पोस्टर के आने वाले भीड़ लगाए खड़े थे। वह आदमी माइक में बोला रहा, जिंदगी में सफल होना है तो दूसरी जैसा मत बनो, खुद जैसा बनो। छोटू चुपचाप सुनता रहा, फिर मुस्कुराया। बाबा ने भी यही तो कहा था, फक्र बस इस इंसान की है, वह दिल से कहते थे, और ये पैसे लेकर। रात को छोटू मंच पर अकेला बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा। बाबा, क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ? हवा में कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दीपक की लौ तेज हो गई। उसे लगा जैसे बाबा कह रहे, हाँ, रास्ता सही है या गलत नहीं होती बेटा, उसे इरादे सच्चे होने चाहिए। छोटू ने निश्चय किया, अब मैं कहानी को बदलूंगा नहीं, मैं समाज को दिखाऊंगा कि सच्चाई आज भी बिक सकती है। अगले दिन उसने एक नया तरीका अपनाया। थिएटर के बाहर अपने बोर्ड लगाया, आज की कहानी, इंसान के अंदर का बहरूप वो खुद मंच पर नहीं आया, बल्कि उसने लोगों को बुलाया और कहा, आज आप सभी कलाकार हैं। हर बोर्ड पर बोले कि उसका असली चेहरा क्या है और झूठा चेहरा क्या। पहले कोई नहीं बोला, फिर एक औरत उठी, मैं घर में मुस्कुराती हूँ, पर अंदर से टूटी हुई हूँ। फिर एक दुकानदार बोला, मैं ईमानदार दिखता हूँ, पर रोज मुनाफे के लिए झूठ बोलता हूँ। धीरे धीरे लोग घुलने लगे, और पहली बार छोटू ने देखा, थिएटर में भीड़ थी, पर कोई अभिनय नहीं कर रहा था, अब अपने असली रूप में थे। कुछ दिनों बाद छोटू के इन सच्चाई के सभा का नाम मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे, मगर अब मीडिया वाले भी पहुंचने लगे। कहानी नहीं, कंटेंट चाहिए, वे कहते। उन्होंने कहा, छोटू, अगर तुम थोड़ा ड्रामा डाल दो तो वीडियो वायरल होगा। छोटू ने कहा, मेरी कहानी दिल से निकलती है, ट्रेंड से नहीं। मीडिया वाले हंसकर चले गए, और छोटू ने महसूस किया, अब समाज में हर कोई बहरूपिया बन चुका है।
फर्क बस इतना है कि अब वह इसे कला नहीं कंटेंट कहते हैं। एक दिन एक बड़ा प्रोड्यूसर आया। उसने कहा, छोटू तुम्हारी कहानी अच्छी है लेकिन हमें कुछ मसाला चाहिए। थोड़ा झूठ डाल दो, थोड़ा ड्रामा और कुछ रोना, तभी लोग जुड़ेंगे। छोटू ने गुस्से से कहा, मैं अपने बाबा की सच्चाई नहीं बेच सकता। वह आदमी बोला, तो भूखा मरना सीख लो। छोटू ने कहा, अगर सच्चाई भूखी मरती है तो झूठे अमीरों की दुनिया मुझे नहीं चाहिए। दिन बीतते गए। एक दिन वही सच्चा बच्चा जो कभी ऊंच गया था, वह अब खड़ा हो गया। वह आया और बोला, छोटू बाबा, आपकी वह कहानी मैंने बचपन से सुनी थी। अब मैं स्कूल के बच्चों को वही सिखाऊंगा कि सच्चाई पढ़ाने की चीज नहीं, जीने की चीज है। सुबह की हल्की धूप शहर की गलियों में फैल रही थी। थिएटर के पुराने दरवाजे अब धीरे धीरे रंग बदलने रहे थे। छोटू हर दिन वही करता, मंच साफ करता, दीपक जलाता और कहानी की रिहर्सल करता। पर आज उसका दिल पहले से थोड़ा तेज धड़क रहा था। एक दिन शहर के सबसे बड़े स्कूल से बुलावा आया। स्कूल का प्रिंसिपल बोला, छोटू, बच्चों को अपनी कहानी सुननी है, लेकिन याद रखो, हमें मजा भी चाहिए। सिर्फ सच्चाई सुनाने से ध्यान नहीं आएगा। छोटू ने कहा, बाबा की कहानी मजा और सच्चाई में अलग है। अगर बच्चों को सच्चाई समझनी है तो वही सुनाएंगे। और उस दिन छोटे बच्चों ने पहली बार जाना कि हर इंसान के भीतर छिपा एक बहरूपिया होता है। किसी का चेहरा हंसता है पर दिल रोता है, किसी की मुस्कान चंचल है पर भीतर दर्द है। छोटू की आवाज में जैसे जादू था। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। कई बच्चों की आंखों में आंसू थे तो कुछ के होठों पर पहली बार सच्ची मुस्कान। एक बच्ची बोली, मुझे लगा लोग सिर्फ अच्छे दिखते हैं, लेकिन असली अच्छा वो है जो दिल से हो। छोटू ने जवाब दिया, बेटी, ये बाबा ने भी कहा था, चेहरा बदल सकता है लेकिन दिल की बात वही रहती है। शहर में धीरे धीरे छोटू का नाम फैलने लगा। लोग कहते, ये वही छोटू है जो रामू बहरूपिया का शिष्य था, अब खुद कहानी सुनाता है। पर मीडिया वाले अब भी उसके पीछे पड़े थे। छोटू, अगर थोड़ा ड्रामा छोड़ दो तो लाखों लोग वीडियो देखेंगे। छोटू ने कहा, मैं बाबा की कहानी को कंटेंट नहीं बनाऊंगा, जो सच है वही सुनाऊंगा। मीडिया वाले हंसे और चले गए। छोटू जान गया, सच्चाई का प्रभाव लंबे समय में होता है, लेकिन झूठ का असर तुरंत और अस्थायी होता है। रात को छोटू अकेले नदी किनारे बैठा, सांसों में ठंडी हवा और पानी की हल्की आवाज सुनने सोचा, बाबा की तरह मैं भी बहरूपिया बन सकता था, पर मैंने दिल का रास्ता चुना। उसने अपना हाथ पानी में डाला, जैसे उसके दिल में कि हर धड़कन उस पानी में घूल रही थी। छोटू ने खुद से कहा, सच्चाई पहनने में ताकत है और इसे पहनने वाले को भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। छोटू ने फैसला किया, अब वह सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़े लोगों को भी अपनी कहानी सुनाएगा। लोगों की भीड़ बढ़ी। किसी ने सोचा कि यह बस मनोरंजन होगा, पर हर बार जब छोटू ने कहानी शुरू की, लाखों की आंखों में एक चमक आ गई। बहरूपिया कौन है? उसने पूछा। लोग चुप थे। फिर उसने कहा, हर कोई खुद के अंदर बहरूपिया है, लेकिन जब आप अपने असली चेहरे को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपको दुनिया भी सच्चा मानती है। हर दिन शहर के सबसे बड़े अखबार ने छोटू की कहानी प्रकाशित की। सिर्फ फिले कलाकार की नहीं, सच्चाई दिखाने वाले इंसान की कहानी। शीर्षक था, छोटू, बहरूपिया के सच्चे चेहरे का शिष्य। अखबार वाले भी चकित थे। लोगों ने कहा, ये कहानी हर किसी के दिल को छूती है। छोटू मुस्कुराया। बाबा ने कहा था, सच्चाई सबसे बड़ी कला है। पर हर कहानी के साथ चुनौती भी आती है। एक बड़ा व्यवसायी आया और बोला, छोटू, तुम्हारी कहानी बड़ी है, लेकिन इसे हम टीवी पर चाहते हैं। थोड़ा मसाला डालो, थोड़ा नाटक और लोग खुश हो जाएंगे। छोटू ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इसे झूठा नहीं बना सकता। सच्चाई में ही मेरी ताकत है। व्यापारी हंसते हुए चला गया। छोटू जान गया, जो लोग पैसे के लिए सच्चाई बदलते हैं, वह कभी खुश नहीं रह पाते। छोटू ने शहर में अलग अलग जगहों पर अपनी सभाएं शुरू की। लोग आते गए
अपने दिल की बातें कहते और महसूस करते कि हर कोई अपने अंदर बहरूपिया है। किसी ने कहा, मैं हमेशा खुश दिखता था, पर अंदर टूटता था। दूसरों ने कहा, मैं दूसरों को खुश करने के लिए कोशिश करता था, पर खुद उदास रहता था। छोटू सुनता और मुस्कुराता। बस यही बाबा की सीख थी, सच्चाई कभी झूठ नहीं बोलती। हर सभा के बाद छोटू सोचता, बाबा ने मुझे सिर्फ कहानी नहीं दी, उन्होंने मुझे दुनिया का असली चेहरा दिखाया। लोग अब धीरे धीरे समझने लगे, मनुष्य को चेहरा बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी दिल को सच रखना चाहिए। छोटू अब रोज यही काम करता, एक मंच, एक कहानी और सैकड़ों दिल। हर दिल में रामू का साया और हर साया में सच्चाई। छोटू अब सिर्फ मंच पर नहीं, गांव और शहरों के स्कूलों में भी जाता। हर जगह बच्चे, युवा और बुजुर्ग उसे सुनते। एक दिन स्कूल में उसने कहा, सच्चाई केवल बड़े लोगों की चीज नहीं, बच्चों को भी इसे पहन सकते हैं। असली शक्ति किसी को बाहों में नहीं, बल्कि दिल की ईमानदारी में है। बच्चों ने पहली बार महसूस किया कि हंसने, रोने और डरने का अधिकार सभी को है, पर डर और दिखावा छोड़कर जीने वाला ही सच्चा है। धीरे धीरे शहर में छोटू की पहचान बढ़ने लगी। लोग कहते, छोटू रामू का सच बताने वाला शिष्य है। अब उसने खुद का नाम रोशन कर लिया है। स्कूलों और कॉलेज में उसके भाषण सुनने वाले की संख्या बढ़ गई। लोगों ने उसकी सभा को सच्चाई का मंच कहकर जाना। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये जीवन बदलने वाली शिष्या थी। एक शाम छोटू अकेले नदी किनारे बैठा। पानी की हल्की सरसराहट और ठंडी हवा में उसे बाबा की याद आई। वह सोचता, अगर बाबा अभी होते तो मुझे क्या सलाह देते। वह अचानक मुस्कुराया। शायद यही कि कहानी सुनाने से ज्यादा जीना जरूरी है, और सच्चाई के रास्ते पर हमेशा अड़चन आएगी, पर हिम्मत कभी नहीं टूटनी चाहिए। छोटू ने अपनी बाहों में गहरी सांस भरी। बाबा, आपकी विरासत अब मेरे हाथ में है, मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। एक दिन शहर का बड़ा उद्योगपति आया। उसने कहा, छोटू, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन इसे केवल अमीर लोगों तक पहुंचना चाहिए, गरीब लोग इसे नहीं समझेंगे। छोटू ने हंसते हुए कहा, सच्चाई का कोई रंग, जाति या वर्ग नहीं होता। जो इसे समझना चाहता है वह समझ जाएगा। व्यापारी चौंक गया। छोटू ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं किसी के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए कहानी सुनाता हूँ, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, अमीर या गरीब। छोटू ने गांव की तरफ यात्रा शुरू की। वहां लोगों ने उसे रामू के पुराने दिलों की याद दिलाई। तुम रामू की तरह सच्चाई दिखाते हो, लोग कहते। छोटू ने जवाब दिया, मैं रामू नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसकी विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ। हर कहानी में उसकी सीख और हर सीख में उसकी मुस्कान। छोटू अब खुद नए बहरूपियों को दिखाने लगा। वह उन्हें बताता, असली कला ये नहीं कि आप कितने चेहरे दिखा सकते हैं, असली कला ये है कि अपने दिल का सच्चा दिखाए और दूसरों को भी यह सिखाएं। बच्चे और युवा उसे देखकर सीखते। कुछ ने कहा, मैं भी अपनी असली पहचान लोगों के सामने रखूंगा। छोटू मुस्कुराया। बस यही रामू की विरासत है। रात को छोटू मंच पर अकेला बैठा। उसने देखा कि मंच पर रामू की तस्वीर रखी थी। बाबा, आपकी मुस्कान हब और कहानी में है। मैं इसे फैलाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि बहरूपिया केवल दिखावा नहीं, बल्कि सच्चाई की ताकत है। छोटू ने दीपक जलाया और कहा, अब आपकी विरासत सुरक्षित है। बाबा, मैं इसे दुनिया तक पहुंचाऊंगा। एक दिन छोटू की सभा की अखबार अखबार और टीवी पर में आई। लोगों ने कहा, छोटू ने सिर्फ कहानी नहीं सुनाई, उसने जीवन बदल दिया। बच्चे स्कूलों में सच्चाई को अपनाने लगे। बड़े लोग अपने दिल के सच में सामना करने लगे। छोटू ने महसूस किया कि अब रामू का सपना सच हो रहा है। छोटू अब सिर्फ कहानीकार नहीं था, वह बन गया सच्चाई का प्रतीक। हर जगह लोग उसे सम्मान से देखते। वीडियो वाले भी चुप थे, क्योंकि अब उनकी ड्रामा और झूठ का असर नहीं रहा। छोटू ने बच्चों को और युवाओं को बताया, सच्चाई पहनने में डर लगेगा, पर वही डर तुम्हें मजबूत बनाएगा, और यही असली बहरूपिया बनना है। एक दिन एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ ने बुलाया। ये छोटे बच्चों और युवाओं को सच्चाई और नैतिक शिक्षा
देने के लिए छोटू को आमंत्रित करना चाहते थे। छोटू ने खुद को तैयार किया। बाबा, क्या आप मेरे साथ होंगे? उसने खुद से कहा। बाबा की सीख हमेशा साथ है, इसलिए मैं डर नहीं सकता। पहली बार छोटू विदेश गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, सच्चाई और ईमानदार की कोई भाषा नहीं होती। एक दिल उसे समझ सकता है, चाहे वह किसी भी देश का क्यों ना हो। विदेश में छोटे और बड़े लोग उसकी सभा में आए। कोई जापानी था, कोई फ्रांसीसी, कोई कोरिया अफ्रीकी, पर सबने उसे ध्यान से सुना। छोटू ने हर कहानी में रामू की बातें को जोड़ दिया। चेहरा चाहे कोई भी हो, पर दिल की सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। लोग ने तालियां बजाई, पर ये तालियां सिर्फ उत्साह की नहीं, बल्कि दिल से जुड़ाव की थी। विदेश में कुछ लोग छोटे की समझ नहीं पाए। ये बच्चों की कहानी है, बड़े लोग इसे क्या सुने। छोटू ने जवाब दिया, सच्चाई किसी उम्र की चीज नहीं, ये हर इंसान के लिए है जो खुद को जानना चाहता है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे। कुछ तो पहले दिन से ही बदल चुके थे। उनके चेहरे पर वही चमक आ गई थी जो केवल सच्चाई को स्वीकार करने से आती है। एक दिन छोटू को पता चला कि कुछ लोग उसकी कहानी को सोशल मीडिया पर गलत रूप में पेश करते हैं। देखो, ये सिर्फ ड्रामा है, असली सच्चाई नहीं। छोटू ने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, सच्चाई कभी झूठ नहीं बनती। जो लोग इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, वे खुद अपने दिल को धोखा देंगे। छोटू ने फिर से अपनी सभा शुरू की। इस बार और भी स्पष्ट, मैं कोई मनोरंजन नहीं करता, मैं सिर्फ वही दिखाता हूं जो दिल में है। छोटू अब विदेश में भी नया कलाकारों को भी सिखाता। वे उन्हें बताता, असली कला वो नहीं है कि अपने असली रूप को कितने दिल को छू सकते हैं। बच्चों और उसके शब्दों को याद रखेंगे। कुछ ने कहा, मैं भी अपने देश में जाकर लोगों की सच्चाई सिखाऊंगा। छोटू मुस्कुराया। बस यही रामू की विरासत है। रात को छोटू अकेले अपने कमरे में बैठा। वह सोचता, बाबा ने मुझे सिर्फ कहानी नहीं दी, उन्होंने मुझे दुनिया का असली चेहरा दिखाया। दीवार पर रामू की तस्वीर थी। छोटू ने दीपक जलाया और कहा, अब आपकी विरासत दुनिया भर में चमक रही है बाबा, मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा। छोटू को अंतर्राष्ट्रीय मंच में पुरस्कार मिला। लोगों ने कहा, छोटू ने केवल कहानी नहीं सुनाई, उसने लोगों के दिल बदल दिए। ये पुरस्कार मेरी मेहनत का नहीं, रामू की सीख और सच्चाई की ताकत है। देश लौटकर छोटू ने महसूस किया कि अब उसकी जिम्मेदारी और बड़ी हो गई थी। लोग अब सिर्फ शहर या देश तक ही नहीं, बल्कि हर इंसान तक उसके संदेश को पहुंचाना चाहते थे। छोटू ने सोचा, अब मैं सिर्फ मंच पर नहीं, ऑनलाइन, सोशल मीडिया और स्कूलों में भी लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि हर बच्चे, हर बड़ा ये समझ सके, सच्चाई पहनने में डर है, पर वही असली ताकत है। अब छोटू की पहचान सिर्फ शहर या देश तक सीमित नहीं थी। दुनिया भर में लोग उसे जानते थे। उसकी सभा में लोग खुद खुलते थे, अपने दिल की बात कहते थे और महसूस करते थे कि हर इंसान के भीतर एक बहरूपिया और एक सच्चा चेहरा है। छोटू ने देखा, सच्चाई की चमक अब हर जगह फैल रही थी और वह जान गया, रामू की विरासत अब सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हर इंसान की होगी जो अपने दिल में जीना चाहता है। छोटू ने देखा कि अब बच्चे, युवा और कुछ बुजुर्ग भी मंच पर आकर अपनी कहानियां सुनाता चाहता थे। वह सोचता, बाबा ने मुझे सिर्फ सिखाया था, पर अब इसे आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। एक दिन उसने बोर्ड पर लिखा, आज आप सब मेरे शिक्षक हैं, मैं बस सुनने वाला हूँ। पहली बार छोटे बच्चों ने अपने दिल की बातें साझा की। किसी ने कहा, मैं स्कूल में हमेशा डरता हूँ, पर आज मैंने पहली बार अपने डर को सबके सामने कहा। छोटू मुस्कुराया। बस यही तो असली ताकत है, अपने डर को स्वीकार करना। छोटू ने देखा कि लोग अब सिर्फ उसकी बातों को सुनकर नहीं, बल्कि खुद अपनी कहानियां सुनाकर सीखने लगे। हर सभा में एक नया चेहरा, एक नया दिल। लोग कहते, छोटू ने हमें सिखाया कि बहरूपिया सिर्फ दिखावे का नहीं, बल्कि सच्चाई को रास्ते पर चलने का नाम है। पर हर बड़ी सफलता के पीछे चुनौती भी आती है। एक दिन शहर का बड़ा व्यवसायी आया और बोला, छोटू तुम्हारी कहानी अच्छी है, लेकिन अब इसे सिर्फ डिजिटल
प्लेटफॉर्म पर वायरल करना पड़ेगा। लोग अब वीडियो में भी सब देखना चाहते थे। छोटू ने मुस्कुराया। मैं कहानी वीडियो के लिए नहीं, दिल से सुनाने के लिए सुनाता हूँ। अगर सच्चाई ऑनलाइन में भी फैलती है तो ठीक है, अगर नहीं तो मैं रुका नहीं। व्यापारी हंसा और चला गया। छोटू जान गया सच्चाई कभी झूठ में पेट नहीं भरती। छोटू ने कुछ युवा और बच्चों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, आज सिर्फ कहानी सुनाने वाले नहीं, आप सच्चाई में के प्रहरी बनेंगे। हर व्यक्ति अपने भीतर बहरूपिया को जान सके और अपनी सच्चाई को स्वीकार कर सके। छोटू ने उन्हें मंच और शब्दों की कला दिखाई। उन्होंने महसूस किया कि सच्चाई के साथ जुड़ने वाला हर युवा एक नया बहरूपिया बन सकता है। रात को छोटू अकेले मंच पर बैठा, चांदनी उसकी तस्वीर पर पड़ रही थी। वह सोचता, बाबा ने मुझे केवल कहानी नहीं दी, उन्होंने मुझे दुनिया की सच्चाई दिखा दी। अब मुझे इसे हर दिल तक पहुंचाना है। दीपक की रोशनी में उसने कहा, अब ये विरासत सिर्फ मेरी नहीं, नई पीढ़ी को भी होगी। जो इसे अपनाएगा वह वही आगे बढ़ाएगा। नई पीढ़ी में अपनी पहली सभा आयोजित की। बच्चे और युवा अपने अनुभव साझा कर रहे थे। लोगों की आंखों में चमक थी, जैसे हर कोई अपने असली पहचान पा सक रहा हो। छोटू ने महसूस किया, अब उसकी विरासत जीवित है। रामू की सीख अब सिर्फ उसके भीतर नहीं, हर बच्चे और युवा के दिल तक घर और चुकी थी। छोटू ने अब मंच के बाहर भी काम शुरू किया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीडियो, ब्लॉग और छोटे संदेश। लोग अब शहर के बाहर भी सीख पा रहे थे और वह कहते, सच्चाई फैलना अब सिर्फ मंच तक नहीं, हर जगह, हर दिल तक पहुंचना हो। नई पीढ़ी अब छोटू को देखकर सीख रही थी। वह समझ गई कि जीवन में सबसे बड़ा ताकतवर वही है जो दिखावे से ऊपर उठकर अपने दिल का सच जी सके। छोटू ने देखा, सच्चाई की चमक अब हर जगह फैल थी और नए बहरूपिया ने ये तय किया कि हम उसे अपने जीवन में अपनाएंगे। एक दिन शहर के सबसे बड़े मीडिया समूह ने उसके पास प्रस्ताव भेजा। वह बोला, छोटू, तुम्हारी कहानी लोगों को बहुत भाती है। अगर इसे हम टीवी और सोशल मीडिया पर लाएं, हम लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे। पर छोटू ने गंभीर होकर कहा, मैं इसे सिर्फ दर्शकों की संख्या के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाने के लिए सुनाता हूँ। जो इसे समझता चाहता है वही उसे अपनाएगा, जो केवल दर्शक बनकर देखेगा वह भूल जाएगा। वीडियो समूह हैरान था, पर छोटू का इरादा आइडिया था। कुछ पुराने व्यवसायी और झूठे प्रचारक अब छोटे को रोकना चाहते थे। उन्होंने कहा, अगर छोटू सच्चाई को फैलाएगा तो हमारी छवि भूमिका होगी, जो इसे रोकना होगा। छोटू ने नए और शिक्षक और बच्चों से कहा, डरो मत, सच्चाई की ताकत हर झूठ से बड़ी है। हम सिर्फ कहानी नहीं, दिखा दे रहे हैं, और सच्चाई भी। और इस बार चुनौती अब सिर्फ मंच तक सीमित नहीं थी, ये समाज, मीडिया और डिजिटल दुनिया तक फैल गई। छोटू को पहली बार महसूस हुआ कि सच्चाई को अपनाना आसान नहीं है। कुछ लोग मंच पे आते और सवाल करते, तुम सिर्फ दिखावा क्यों कर रहे हो? लोग इसे मनोरंजन मजेदार समझेंगे। छोनू ने हंसते हुए कहा, अगर सच्चाई मजेदार हो जाए तो क्या झूठ की जरूरत पड़ेगी? सच्चाई अपने आप में आकर्षक है। युवा शिष्य उसके शब्दों से प्रेरित हुए। वह समझ गई कि सच्चाई में शांति है और दिखावे में केवल क्षणिक खुशी। छोटू की विदेशी में भी निमंत्रण मिला। उनके कार्यक्रम में लाखों लोग ऑनलाइन जुड़े, पर इस बार चुनौती थी। लोगों ने मांग की कि छोटू थोड़े ड्रामेटिक रूप में कहानी सुनाए। छोटू ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं केवल वही सुनाता हूँ जो मेरे दिल में है। जो इसे अपनाएगा वही समझेगा, बाकी लोग अपने अनुभव से सीखेंगे। लोगों ने तालियां बजाई, पर ये तालियां केवल मनोरंजन की नहीं, बल्कि दिल से जुड़ाव थी। छोटू को पहचानना केवल शहर का ये देश तक नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैल चुकी थी। लेकिन असली चुनौती अब ये कि उसे झूठ और दिखावे से बचना। दीवार पर रामू की तस्वीर देखकर उसने कहा, बाबा, आपकी विरासत को मैं हर परिस्थिति में बचाऊंगा। सच्चाई की रक्षा करना अब मेरी अंतिम जिम्मेदारी है। एक बड़े हॉल में छोटू ने अंतिम बड़ी सभा में आयोजन किया। लोग शहर, देश और विदेश से आए। छोटू ने कहा, सच्चाई का मार्ग आसान नहीं होता,
लेकिन जो इसे अपनाता है वह न केवल खुद रोशन होता है बल्कि दुनिया में भी उजाला फैलाता है। हर कहानी में उसने दिखाया कैसे दिखावा और झूठ अस्थायी है और सच्चाई हमेशा टिकाऊ। सभी के अंत में छोटू ने सभी से कहा, हर व्यक्ति के भीतर बहरूपिया है, लेकिन असली पहचान वही है जो अपने दिल की सच्चाई को अपनाए। चेहरा बदल सकता है पर दिल का सच हमेशा रहेगा। लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ के होठों पर पहली बार सच्ची मुस्कान। छोटू ने महसूस किया अब वह न केवल रामू की विरासत का विषय था बल्कि दुनिया में सच्चाई का एक नया प्रतीक बन चुका था। छोटू ने मंच पर युवा शिक्षाओं को देखा कि अब तैयार थे न सिर्फ कहानी सुनने के लिए बल्कि सच्चाई की रक्षा और फैलाने के लिए। छोटू ने उन्हें कहा, अब ये विरासत केवल मेरी नहीं है, जो इसे अपनाएगा वही इसे आगे बढ़ाएगा और यही असली बहरूपिया बनना है। ये दिन शहर के सबसे बड़े हॉल में सभा आयोजित की गई। लोग शहर, देश और विदेश से आए। मंच पर छोटू खड़ा था और उसके पीछे रामू की तस्वीर थी। छोटू ने सभी से कहा, आज मैं सिर्फ अपनी कहानी नहीं बल्कि हमारी सभी कहानियों का संदेश सुनाने आया हूँ। सच्चाई वह शक्ति है जो दिखावे से हमेशा ऊपर रहती है। लोग सुनते सुनते रोमांचित हो गए और शब्द उनके दिल को छू रहा था। सभा के बीच अचानक कुछ विरोधियों ने सवाल उठाया, छोटू, क्या ये सब केवल दिखावा नहीं? क्या सचमुच कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई के साथ जी सकता है? छोटू मुस्कुराया और बोला, सच्चाई दिखावे से अलग होती है। जो इसे अपनाता है वही कभी डरता नहीं। हमेशा याद रखो, असली बहरूपिया वही है जो अपने दिल की आवाज सुनता है। लोगों की आंखों में विश्वास की चमक थी। छोटू ने महसूस किया अब कोई विरोध उसे रोक नहीं सकता। छोटू ने मंच पर नई पीढ़ी को बुलाया। वे अब तैयार थे न केवल कहानी सुनाने के लिए बल्कि सच्चाई को फैलाने और लोगों की प्रेरित करने के लिए। छोटू ने कहा, अब ये विरासत केवल मेरी नहीं है, जो इसे अपनाएगा वही इसे आगे बढ़ाएगा। हर बहरूपिया की असली ताकत इसी में है। बच्चों, युवा और बड़े लोग सब खुश हो गए। वे महसूस कर रहे थे कि अब हर किसी के भीतर सच्चाई की चमक है। रात को छोटू अकेले नदी किनारे बैठा। चांदनी तस्वीर उसके मंच पर थी और गहरी रोशनी में झलक रही थी। वे सोचता, आप मैंने सब कुछ कर दिया। रामू की विरासत सिर्फ मेरे हाथ में नहीं, हर दिल में फैल चुकी थी। सच्चाई अब केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन की राह है। छोटू ने दीपक जलाया और उजाला कर दिया। धीरे धीरे कहा, बाबा, आपकी विरासत हर जगह सुरक्षित है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा और ना ही इसे किसी झूठ के हाथ आने दूंगा। छोटू की कहानी अब टीवी, सोशल मीडिया, स्कूलों और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी थी। लोग कहते, छोटू केवल कहानी नहीं सुनाई, उसने दिलों को दुनिया बदल दी। छोटू ने महसूस किया सच्चाई की चमक अब हर जगह फैल रही थी और हर बच्चा, युवा और बड़ा इसे अपनाने के लिए तैयार था। सभा के अंत में छोटू ने सभी से कहा, हर इंसान के भीतर बहरूपिया है, लेकिन असली पहचान वही है जो अपने दिल की सच्चाई को अपनाए। चेहरा बदल सकता है पर दिल का सच हमेशा रहेगा। लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ के होठों पर पहली बार सच्ची मुस्कान। छोटू ने महसूस किया अब वह न केवल रामू की विरासत का शिक्षा था बल्कि दुनिया में सच्चाई का एक नया प्रतीक बन चुका था। छोटू ने मन से अंतिम संदेश दिया, सच्चाई केवल कहानी नहीं, यह हर दिल में पैदा होने वाली चमक है। जो इसे अपनाता है वही न केवल खुद रोशन होता है बल्कि दुनिया के हर कोने में सच्चाई की चमक फैलता है। बहरूपिया केवल दिखावा नहीं है, वह वही है जो अपने दिल का सच जी सकते हो और यही हमारी असली विरासत है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति सच्चाई है। सीख, दिखावा और झूठ शरीर खुशी से दे सकती है, लेकिन असली बहरूपिया वही है जो अपने दिल का सच अपनाकर जी सके। रामू की विरासत अब हर दिल में जीवित है और दुनिया भर में इसकी चमक हमेशा बनी रहेगी।